हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। द लिविंग वर्ल्ड के रिवीजन लेक्चर 2 में आपका स्वागत है। बच्चों, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं आप उनको डिफरेंट कैटेगरी और हर कैटेगरी एक टेक्सॉन को रिप्रेजेंट करती है, तो आप डिफरेंट कैटेगरी और टेक्सॉन में उनको बांट सकते हैं कैरेक्टर के बेसिस पर। सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन करते हैं। आपने जंगल में गए, किसी प्लांट को देखा, उसके कैरेक्टर आपने रीड किए, उसके बाद आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन देंगे, उसका नाम देंगे। इसको बोलते हैं टेक्सोनॉमी, जो दो टाइप की है, क्लासिकल एंड मॉडर्न। अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का, आपके पास 10 प्लांट है, आपको इनका क्लासिफिकेशन करना है, इनकी फैमिली बतानी है। अगर आप इनके सिर्फ बाहर बाहर के कैरेक्टर देख रहे हैं जो आपको आंखों से दिख जाए, मॉर्फोलॉजिकल और एक्सटर्नल, तो आप क्लासिकल टेक्सोनॉमी बोलते हैं। अगर आप एक्सटर्नल कैरेक्टर के अलावा इंटरनल कैरेक्टर भी स्टडी करते हैं, ये 3 यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप इसको मॉडर्न टेक्सोनॉमी बोलते हैं। दोनों में एक्सटर्नल कैरेक्टर कॉमन है। सिस्टमैटिक डेराइव हुआ था आपका एक लैटिन वर्ड से, सिस्टमा, जिसका मतलब है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो सिस्टमैटिक में ये चारों चीजें तो रहेंगी, साथ में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी आ जाएगी बिटवीन ऑर्गेनिज्म, मतलब कौन कहाँ से इवॉल्व हुआ है, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, कौन किसका एंसेस्टर है। तो टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी, इसको बोलते हैं फाइलोजेनी। तो आपका बना सिस्टमैटिक। बच्चों, लीनियस ने किताब लिखी थी सिस्टमा नेचुरा, जिसके अंदर एनिमल का साइंटिफिक नेम दिया था। पहले के जो क्लासिफिकेशन थे वो ऑर्गेनिज्म के यूज के ऊपर बेस्ड थे, क्योंकि उस टाइम हमारी भी जो जरूरतें थी वो रोटी, कपड़ा और मकान थी। बच्चों, स्पीशीज सबसे छोटी यूनिट है, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। ठीक है, वो सारे इंडिविजुअल जो आपस में रिप्रोडक्शन और मतलब मैं कहूँ इंटरब्रीड कर सकते हैं, वो सारे इंडिविजुअल्स एक ही स्पीशीज के कहलाए जाएंगे। और वो स्पीशीज किसी दूसरी स्पीशीज के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। डॉग के लोग आपस में ही करेंगे, कैट के लोग आपस में ही करेंगे, लेकिन डॉग और कैट आपस में ये सब खून खराबा नहीं होगा। ठीक, तो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती हैं दो स्पीशीज, आपस में रिप्रोडक्शन नहीं करती। ठीक है, और सारे ह्यूमंस को आप देखोगे एक जैसे दिखेंगे, डॉग्स को देखोगे एक जैसे दिखेंगे, तो मतलब इनके बीच में कुछ फंडामेंटल सिमिलरिटीज होती है। ठीक, अब सोलेनम क्या है? जीनस है। जीनस में मैंने एक से ज़्यादा स्पीशीज दिखाई है। पैंथेरा क्या है? जीनस है, उसमें मैंने एक से ज़्यादा स्पीशीज दिखाई है। कैनिस क्या है? जीनस है, उसमें मैंने एक से ज़्यादा स्पीशीज दिखाई है। तो एक जीनस के अंदर क्या होता है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, तो मतलब इनके बीच में कुछ सिमिलरिटी रही होगी, तभी इन सबको एक ही स्थान मिला, एक ही जीनस मिला। इन स्पीशीज में कुछ सिमिलरिटी रही होगी, तभी इनको एक ही जीनस मिला। तो जीनस क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज जो आपस में सिमिलरिटी शो करती है। ठीक, अब ये जो स्पीशीज हैं, या मैं कहूं ये जो स्पीशीज है, ये इस जीनस की हैं। तो जो स्पीशीज एक ही जीनस की होती है वो आपस में ज्यादा सिमिलरिटी शो करती है एज कंपेयर टू स्पीशीज ऑफ अनदर जेनरा। तो इन लोगों में आपस में ज्यादा सिमिलरिटी होगी इनके कंपेयर में, इन लोगों में आपस में ज्यादा सिमिलरिटी होगी इनके कंपेयर में। तो भाई दो अलग अलग जीनस की जो स्पीशीज होंगी वो अलग अलग होंगी, तो हर जीनस की स्पीशीज आपस में सिमिलरिटी शो करेगी। इस जीनस की जो स्पीशीज होंगी वो आपस में सिमिलरिटी शो करेंगी, इस जीनस की जो स्पीशीज होंगी वो आपस में सिमिलरिटी शो करेंगी। तो ऐसा जीनस, ये सारे के सारे जीनस पॉलीटिपिक जीनस हैं, क्योंकि इनके अंदर एक से ज्यादा स्पीशीज है। लेकिन होमोसेपियंस आपका एक ही जीनस है। ठीक है, अब होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस ये सब थोड़ी ना एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट तो होमोसेपियंस करता है। फैलिस कैटस, कैट को बोलते हैं। फैमिली, अब बच्चों जीनस के एग्रीगेशन से क्या बनेगा? रिलेटेड जीनस के एग्रीगेशन से बनेगा फैमिली। अब मैंने 3 अलग अलग प्लांट ले लिए, सोलेनम ट्यूबरोसम, धतूरा इनॉक्सिया, पेटूना इन्फ्लेटा। तो इन तीनों की ये स्पीशीज है, ये जीनस है, 3 डिफरेंट जीनस से बना फैमिली सोलेनेसी। किस बेसिस पे गया? इन तीनों के हमने रूट स्टेम लीव्स देखे, मतलब वेजिटेटिव कैरेक्टर की स्टडी की, और इनके स्टेम एंड पिस्टल की स्टडी की, मतलब रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, जिसको आप बोलते हैं फ्लोरल कैरेक्टर। ठीक, फैलिस कैटस, कैट को बोला, पैंथेरा लियो, पैंथेरा है ना, लायन। तो दोनों के जीनस अलग है, फैमिली क्या है? फैलिडी है। कुत्ते की फैमिली है कैनिडी। स्वीट पोटैटो की फैमिली है कॉर्नमुलेसी। ठीक, फिर मैंने आपको बताया था कि मैं गांव में रहता था, मेरा अकेले का घर था, 5 लोग रहते थे मेरे घर में। फिर उस घर में, मेरे घर के बगल में और सारे घर आ गए, काफी सारे घर आए तो एक गांव बन गया। ऐसे बहुत सारे गांव आए तो एक शहर बना, बहुत सारे शहर आए तो एक स्टेट बना। तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, नंबर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो जब नंबर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो भाई एक स्टेट में इतने सारे लोग हैं, कौन किसको जानता है? जानते तो तब थे जब
एक घर में 5 लोग थे, खूब बातें होती थी, कोई मनमुटाव नहीं था, हमारे बीच में डिफरेंसेस नहीं था, हमारे बीच में सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा थी, सिमिलर कैरेक्टर ज़्यादा था। लेकिन अब घर से जब हम स्टेट की तरफ गए तो इतने सारे लोग हो गए, कौन किसको जानता है। तो जैसे जैसे हम घर से स्टेट की तरफ गए, डिफरेंसेस बढ़ गए, मनमुटाव बढ़ गए, सिमिलर कैरेक्टर क्या हो गए, कम हो गए। ठीक उसी प्रकार से जब आप स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते हो, जब आप स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो मनमुटाव बढ़ जाते हैं, डिफरेंसेस बढ़ जाते हैं, सिमिलर कैरेक्टर कम हो जाते हैं। ठीक है, और यहां पर जितना आप नीचे लेवल पे रहोगे आपके सिमिलर कैरेक्टर ज्यादा होंगे। ठीक है, आपस में जो डिफरेंसेस होंगे वो कम होंगे। तो अब आप खुद सोचिए मैक्सिमम सिमिलरिटी कहां होगी। मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए, सोलिनेसी, सोलिनम, पॉलीमोनियल, स्टॉक। तो सबसे ज्यादा सिमिलरिटी होगी जितना नीचे रहोगे, मतलब जितना स्पीशीज लेवल के क्लोज रहोगे। सोलिनेसी फैमिली है, सोलेनम जीनस है, पॉलीमोनियल्स ऑर्डर है, डॉग स्पीशीज है। तो डॉग लेवल पे ज्यादा सिमिलरिटी होगी, स्पीशीज लेवल पे ज्यादा सिमिलरिटी होगी। मिनिमम सिमिलरिटी कहां होगी, जितना ऊपर जाओगे, किंगडम की तरफ जाओगे। कैट स्पीशीज है, पैंथेरा जीनस है, पोइल्स क्या है, ऑर्डर है। ठीक है, डाइकोटिलिडनी क्या है, क्लास है। माइक चेक कर रहा था। ठीक, तो सबसे ऊपर की तरफ कौन आ रहा है, क्लास आ रहा है, तो मिनिमम सिमिलरिटी होगी। ठीक, दूसरा, भाई अगर अगर 10 प्लांट है और 10 प्लांट में सिमिलर कैरेक्टर ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा दिमाग लगाऊंगा ही नहीं, 10 के 10 को उठाकर एक फैमिली में रख दूंगा, तो मेरे लिए क्लासिफिकेशन कितना ईजी हो गया। लेकिन अगर डिफरेंसेस ज़्यादा है तो मुझे सबको अलग अलग फैमिली में रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब जहां जितनी सिमिलरिटी होती है वहां क्लासिफिकेशन देना उतना ही ईजी होता है, तो वहां क्लासिफिकेशन की कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ही कम होती है। जहां सिमिलरिटी कम होती है वहां क्लासिफिकेशन देना उतना ही कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्लासिफिकेशन मैक्सिमम कहां होगी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्लासिफिकेशन मैक्सिमम होगी जहां सिमिलरिटी कम होगी, और सिमिलरिटी किंगडम की तरफ कम होती है। तो आंसर जो जाएगा इसका, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्लासिफिकेशन जो मैक्सिमम होगी वो जाएगा किंगडम। बच्चों, थैंक यू।